Experience the excitement live. Catch every thrilling moment of it. खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से। चक नंबर 66 फतह में नून लीग का अजीमुल शान जलसा मुनक्कद हुआ, जिसमें मियां रियाज हुसैन पीरजादा और अफसर गुल के हक में नारे लगाए गए। इजलास का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। जलसा सैयद साबर हुसैन शाह के डेरे पर हुआ, जिसमें न्यू मरकजी प्रेस के सदर डॉक्टर गजनफर अब्बास अस्ती, जनरल सेक्रेटरी गुलाम अब्बास पीरजादा, अवैस चेयरमैन अतर अब्बास अस्ती, शहजादा अशल अब्बास अस्ती समेत दीगर लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की और जलसे को कामयाब बनाया और आखिर में लीडरान की कामयाबी के लिए दुआ कराई गई। और वहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे डॉक्टर गजनफर अब्बास अस्ती। जी डॉक्टर गजनफर अब्बास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि एक बार फिर शेर ने मैदान मारने की ठान लिया और हासिलपुर में भी शेर के लिए मैदान सजा दिया गया है, जिसके लिए क्या खूब किसी ने कहा है कि किस शेर की आमद है किसन कांप रहा है। अभी कुछ ही देर बाद वफाकी वजीर मियां रियाज हुसैन पीरजादा हासिलपुर की जलसा गाह में आवाम से खिताब फरमाएंगे। कुछ देर के बाद आपको ये पूरा जलसा दिखाया जाएगा। जी जनाब चौधरी मोहम्मद अब्दुल गिल साहब, मुमताज मौजूद है और शेख की अक्सरियत से हमारे इलाके के लोग यहाँ मौजूद हैं, अच्छी नवाजी है और यहाँ के 3-4 वार्ड वो हमारे काउंसलर यहाँ आप लोग तशरीफ लाए हैं। आपके मसाइल से बखूबी वाकिफ हैं। पिछले 10 साल से जब ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो बाबा रहम का जो चीफ मिनिस्टर था उसने मुस्लिम लीग की हुकूमत जो मुल्क को तरक्की की तरफ ले जा रही थी, उसने मियां साहब की हुकूमत की खत्म की और उसके बाद उन्होंने तमाम तरक्की के मंसूबों पर पाबंदी लगा दी, जिसने अच्छी आबादियों के मौजूद थे जो हो जाते थे। पिछले साल जो पिछले 5 सालों में जो हुकूमत आई उस हुकूमत में आपने देखा सवाए फसाद लगे, कोई काम नहीं और उल्टा सियासत में मेज पर बैठ कर उनकी मसाइल को हल करने की बजाय तशद्दुद शुदा अखलाक की गई और अफवाज पाकिस्तान के हमले में उनकी बात करने की गई। ये सियासत नहीं होती। सियासतदान एक मेज पर बैठे और आवाम मुल्क के लिए हमारे अंदर इस मुल्क में जो पैसे वाली सियासत आई और जो पैसे वाले लोग जब मुंतखब करने लगे तो हमारे जैसे आपके नुमाइंदे अवामी नुमाइंदे उनके लिए मुश्किल हो गया वो अपने सेवा से मुकाबला कैसे करें। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ एयरपोर्ट जाने वाली हासिल और दरिया के नहर मुराद के इज्जतदार कि हमारे ऐसे ने तरजीह नहीं दी अपनी आला और हम ये लेकर आप अक्सर कुर्सी खाली होती है। ये कुर्सियाँ वो होती है जो लोग पैसे से इलेक्शन लड़ते हैं और उसके पास चले जाते हैं दुबई और जहाँ कारोबार तो सियासत ये गनाज़त और फिर हमारी आवाम उस वक्त जो फैसला करती है फौरी मफादात के लिए और अपनी ज़ाती लड़ाई और हालात पर तरजीह देती है कौमी सलामी से कौम के अपनी वो जिम्मेदारी निभा करते हैं। इसलिए पाकिस्तान में सियासत से पहुंची कि आज पाकिस्तान के इदारों पर दबाव है, गैर मुल्की साजिश साथ का हमसाया जो इंतहाई इस मुल्क में दहशतगर्दी कराती है और फिर अफगानिस्तान इस लड़ाई के बाद वो 650 किलोमीटर का बॉर्डर में था वहाँ पे बाप आया सिला खेला कहीं लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर वो दहशतगर्दी करा रहे और आपने 20-22 फौजी शहीद हो रहे हैं। कर रहे हैं जासूस का
उसने पाकिस्तान का खूब खराबा करा। तो पाकिस्तान की आवाम कब अपनी जिम्मेदारी समझेगी और वो कोई हुक्म है। मुल्क इस वक्त कर्जों में दबाव मरीज जब चीन के पैसे और अगर जैसे इलेक्शन के दिनों में ना हो, जो पूरी साल से दिनों में ना हो और किसी एक शख्स के लिए इलेक्शन रोक दिया जाए तो उस तरह हो नहीं सकता, क्योंकि जिन्होंने मुल्क को बचाने की कसम खाई है उन्होंने मुल्क को हर सूरत में बचाना है इलेक्शन बचाने। तो आप आवाम जिम्मेदारी भूल करें और पाकिस्तान के मुश्किलात और मुसीबतों से समझे। जो 15 सितंबर के बाद तमाम फेंको गए कर्जे आपने और फिर ऐसी रियासत चाहिए, ऐसी जमात चाहिए जो उनका उन मुश्किलात का सामना करे और आवाम की खुशहाल और वो सवाई भी मुस्लिम लीग में कोई और जमात। आपने देखा कि हर मुश्किल वक्त मियां साहब ने इस मुल्क को तरक्की कराई और तमाम बरात जहां के लिए वो सारी मुस्लिम लीग से तौर पर चाहे मोटरवेज़ों की खुशकी हो। तो यहाँ पे जब बुरा वक्त आया और पिछले 5 साल में वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान जो 34 इसका क्या कहते हैं ऐसे इकोनॉमी आपकी माशी हालात खराब हो गए। उस वक्त फिर इदारों पर तनाव आया और फिर मियां नवाज शरीफ से मुकाबला किया गया कि आप संभालें और हमें पता था मुस्लिम लीग कि इस वक्त बड़ा मुश्किल है, इख्तियार में आपके अरमान की खिदमत नहीं हो सकती। मुल्क दबा हुआ था, दिवालिया हुआ लेकिन कोई जमात जिम्मेदारी नहीं सवाई मुस्लिम लीग की। और ये नवाब के आम पाकिस्तान से ये मुश्किल फैसला लिया गया। हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग में जिसका मैं मेंबर था, वजीर खजाना ने कहा कि यकदम हमें 400-500 रुपया जो आपने बढ़ाना है किस्तों में इकट्ठा बढ़ा दो ताकि एक ही रात में हमारे घरों को चाहे आग लगे चाहे पत्थर लगे, लेकिन ये मुश्किल फैसले करना है। क्योंकि पिछले वज़ीर-ए-आज़म ने IMF के साथ मेजबानी की और मायदा तोड़ा और वो पाकिस्तान के लिए सख्त नुकसानदेह। उन हालात में जो जमातें हमारे साथ थी उन्होंने चला की, उन्होंने कहा नहीं इस तरह न करें, इकट्ठा बोझ न डालें। मैंने उस वक्त कहा, मैंने कहा इसका मतलब है हर महीने चूती हम खाएं और आप कल को बाहर जाके कहेंगे मुस्लिम लीग ने तबाह किया था, हमारा क्या कसूर है? आप साथ में बैठे हुए हो और आप देखो वही जमातें की तनकीद भी कर रहे हैं। तो सियासत में ये लोग पता नहीं कैसे रंग बदल लेते हैं, क्या लोगों के किरदार है, क्या मंशूर है। ये लोग अपने फैसलों पे खड़े नहीं होते, साथ भी होते और साथ नहीं भी होते। एक दिन हाँ करते हैं, दूसरे दिन किसी और के साथ। तो इससे तो ना सियासत चलती है ना किरदार रहता है। तो आप बुजुर्गों की औलाद है, मेहनत का शौक है इस आबादी के, अपने हाथ से कमा कर खाने वाले आपके कारखाने और पेट्रोल पंप्स नहीं है। और सिर्फ गरीब आदमी तहफ़्फ़ुज़ करता है, अपने बुजुर्गों के पास इलाज रखा है और मुल्क के लिए मोहब्बत में गरीब के दिल में होती है। तो आप जितने साहबान यहाँ मौजूद हैं, सब साहबान मेहरबानी करें और पाकिस्तान की मदद करें, अपने मुल्क की मदद करें, अपने मुल्क के लिए इस इलेक्शन में मिलकर वोट दें। और जो हमने मेरे वालिद का ख्वाब था कि हम इस इलाके में अमन पैदा करें और लोगों की खिदमत करें, आज तमाम बिरादरी खैर पहुँचाने वाली आसिफ नैर मुराद और हमारे चकू फतेह के और पुराना हासिल और सारा हेड इस्लाम तमाम बिरादरी इकट्ठी हो गई और आपस में इख्तिलाफात बुलाकर इस नाज़िक वक्त के लिए तैयार हैं। आप लोग कल बल्दियाती इलेक्शन आएंगे, आपस में आप बल्दियाती इलेक्शन लड़ेंगे। उस वक्त के तकाजे और होते हैं, कौमी तकाजे और कौमी तकाजा है। तमाम इख्तिलाफात भूल के आप लोग यहाँ पे इकट्ठा वोट दें और पाकिस्तान से इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद करें। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। आप
भाइयों का तमाम पीरजादार था और जुल्करनैन साहब और बादशाह साहब और कोकल और चौधरी आसिफ साहब, शायद रामे साहब, तमाम जिन्होंने ये कोशिश की है कि सबको इकट्ठा किया है, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। रास्ता छोड़ दे भाई यार, रास्ता छोड़ दे, साइड पे हो गया, रास्ता छोड़। रियासत का शहजादा, 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 रियासत का शहजादा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़रबाज अस्ती अपडेट करने का।